लोगों का कॉल आते रहता है कि सर मुझे कौन सी मछली का सीड स्टॉक करना चाहिए। दूसरा कॉल आता है कि हमारी मछलियों में ग्रोथ नहीं आ रहा है, यानी उनका बढ़वार बहुत स्लो हो गया है। तीसरा कॉल आता है कि हमारी मछलियों में लाल धब्बे वाली बीमारी लग गई है। किसी का कॉल आता है हमारे मछली के पूंछ में गलने जैसा दिखाई दे रहा है। और भी बीमारी के संबंध में अब आज ही एक लोगों का कॉल आया पंगास वाले किसान का कि उनकी मछलियां पीछे की तरफ भाग रही है। हो सकता है कि आपके तालाब में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, आपकी मछलियां भी ग्रो नहीं कर रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको अपने तालाब में कौन सी मछली का बच्चा डालना ज़्यादा उचित रहेगा। सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली के बच्चों का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपको 1 kg हाइपर ग्रोथ यानी ग्रोथ बढ़ाने वाली मेडिसिन का भी काम आता है, ज़रूरत आता है, तो हम भेज देते हैं। 1 लीटर BKC का ज़रूरत पड़ता है, हम वो भी भेज देते हैं। 1 kg ऑक्सीजन टेबलेट का आपको ज़रूरत होता है, हम वह भी भेज देते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैक कार्प 100 पीस का डिमांड करता है, हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, चूँकि ठंडी का सीज़न आ रहा है, बहुत कम ही लोग हैं जो अभी बच्चे डाल रहे हैं। फिर भी अगर आपका नर्सरी तालाब खाली पड़ा है और मार्च में उसमें बच्चे डालने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपके तालाब के निचली लेयर के लिए अमूर कॉमन कार्प मछली का बच्चा अवेलेबल है। और जो भी बच्ची मेरे यहाँ अवेलेबल रहता है उसको हम अपना व्हाट्सएप नंबर पे स्टेटस में लगा ही देते हैं, सारे लोग देखते ही हैं उसको। तो अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन भी अवेलेबल है, फ्राई साइज के भी बच्चे अवेलेबल हैं। मंगाना होगा तो स्क्रीन पर तो आप नंबर देख ही रहे हैं, आप मंगा सकते हैं। दूसरा, हम शुरू में जो आप लोगों के बारे में बताया कि कॉल आता है कि हम कौन से बच्चे अपने तालाब में डालें। पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप जब IMC का पालन करते हैं या उसके साथ में आप विदेशी कार्प जिसके अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और अमूर कार्प, कॉमन कार्प, ये सब आता है, रोहू, कतला, मृगल के साथ साथ, तो आप इसका पालन करना चाहते हैं। अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके तालाब का साइज क्या है। आपके पास जो तालाब है उसका साइज क्या है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, यानी उसका स्क्वायर फीट कितना है। कम से कम ½ एकड़ का तालाब होना चाहिए। जब हम ½ एकड़ बताते हैं या 1 एकड़ बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को एकड़ पता नहीं होता है। तो उसका सीधा हिसाब है, सीधा गणित है कि आप लंबाई मापेंगे, चौड़ाई मापेंगे, दोनों को गुना करेंगे। अगर आपका 22,000 स्क्वायर फीट आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई गुना करने के बाद 22,000 स्क्वायर फीट आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका ½ एकड़ का तालाब है। तब तो आप इसमें रोहू, कतला और मृगल का बच्चा स्टॉक करें, या फिर ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और अमूर कार्प का बच्चा स्टॉक करें। नहीं, अगर आपका छोटा एरिया में जैसे 100 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा, या 120 फीट लंबा, 80 फीट 75 फीट चौड़ा हो, यानी लगभग 10,000 के स्क्वायर फीट के आसपास है, तो ऐसे तालाब में आप रूपचंदा का पालन कर सकते हैं, ऐसे तालाब में आप पंगास का पालन कर सकते हैं। तो अनेकों चीज़ हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने तालाब में बच्चे को स्टॉक करना है। दूसरा, हम यह बताना चाहेंगे कि आपको देखना है, अब जो कोई महाराष्ट्र से बात करता है, कोई असम में गुवाहाटी से बात करता है, डिब्रूगढ़ से बात करता है, बारपेटा से बात करता है, तो आप वहाँ अपना मार्केट देखिए कि वहाँ पे कतला का रेट आपको अच्छा मिलने वाला है या सिल्वर कार्प का, आपको ग्रास कार्प का रेट अच्छा मिलने वाला है या रोहू मछली का, आपको अमूर कार्प का रेट अच्छा मिलने वाला है या मृगल का, आपको पंगास का रेट अच्छा मिलने वाला है या फिर रूपचंदा मछली का। आप मार्केट में पता कर लीजिए कि जब आपकी मछलियां आप 1 kg कर लेंगे तो कौन सी मछली आप ज़्यादा कॉस्टली बेच पाएंगे। जिस मछली का रेट आपको अपने यहाँ, आपके अपने लोकल में बेहतर मिलेगा, उस मछली का आप स्टॉकिंग करिए तालाब में, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे लोग अभी पंगास के बच्चे हमसे मंगाना चाहते हैं। हम उनसे, जो भी पंगास पालने वाले लोग हैं, उनसे बताना चाहेंगे
कि आप जहाँ से भी वीडियो हमारा देख रहे हैं वहाँ आप रूपचंदा का थोड़ा सा मार्केट तलाश कर लीजिए और पंगास का भी मार्केट तलाश कर लीजिए। जिसका रेट आपको ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है उसके बच्चे ही स्टॉक करिए। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, दाना खिला करके पंगास को पालना चाहते हैं, रूपचंदा को पालना चाहते हैं, तो दोनों का रेट अगर सामान्य है तब तो आप पंगास डालिए। अगर रूपचंदा का रेट आपको बेहतर मिल रहा है आपके यहाँ तो आप रूपचंदा का बच्चा अपने तालाब में डालिए। तो इन सारी चीज़ों पर आपको विचार करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के उसी के अकॉर्डिंग आप अपने तालाब में बच्चे डालिए। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के संबंध में। ग्रोथ जैसा कि सारे लोगों को पता है, आपकी मछली आपके तालाब में जो पानी है वहाँ पे रह रही है, उसका निवास स्थान वही है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उस तालाब का पानी का क्वालिटी क्या है, जैसा कि हम शुरू में बताया, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनकी पंगास मछलियाँ पीछे की तरफ भाग रही है। आज ही एक लोगों से बात हुआ, उनका भी ऐसे हम दवा भेज दिए उनके लिए। जैसा कि हम बताए पहले ही, दवा का भी अपना काम होता है। अगर आपके तालाब में भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, दवा चाहिए होगा, मछलियों में बीमारी लगा होगा, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके दवा मंगा सकते हैं। तो आपको यही करना है कि तालाब का पानी सही रखना है। उसके लिए BKC एक प्रोडक्ट आता है हम लोग का कंपनी का, तो इसको मंगाइए। खास करके जो लोग पंगास का बच्चा अपने तालाब में अभी छोड़ करके रखे हैं, पड़ा हुआ है, या जिनके तालाब में IMC के भी बच्चे पड़े हुए हैं, 200 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अभी ठंडी के दिन में ही मछलियाँ बीमार ज़्यादा पड़ती हैं। फंगल इन्फेक्शन लगता है उनको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो आप एक BKC मंगा करके 1 लीटर आप अपने तालाब में, ये जनवरी शुरू होने वाला है, जनवरी में डलवा दीजिए। चूँकि ठंडी फरवरी में भी रहेगा तो 1 लीटर BKC आप फरवरी महीने में भी डलवा दीजिए। अगर आपके तालाब में भी आपकी मछली, पंगास मछली पीछे की तरफ भाग रही है तो आप उसमें जियोलाइट डलवाइए। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।